बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट बी देखेंगे। पार्ट बी इज़ रिलेटेड टू रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग जैसा कि आप जानते हैं कि ये बेसिक स्किल है, रीडिंग स्किल। और एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इवेल्युएट कर सकते हैं किस चीज़ को, जजमेंट कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप कोई भी जो आपने बात सुनी हो, पढ़ी हो, या कोई भी आपने बात कही है, उसके मुतालिक आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। यानी आप उसको तनकीदी तौर पर उसका जायज़ा ले सकते हैं। उसको यानी क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है अहम सोच, तनकीदी सोच। ठीक है, उसमें आप किसी चीज़ को इवेल्युएट करते हो, उसका अंदाज़ा लगाते हो, जज करते हो उसको। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। यानी इसमें आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये चीज़ क्यों थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी। ठीक है, यानी एक तरह से ये आपको असेस करने में, किसी भी चीज़ की असेसमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये एक टीचिंग मेथोडोलॉजी में एक टर्म है, तो उसका ये मतलब है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या आ जाता है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यानी वर्ड्स को आपने मीनिंग के साथ मैच करना है। 2 कॉलम्स हैं, एक में वर्ड्स दिए हुए हैं और दूसरे में उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपने मैच करना है वर्ड्स को मीनिंग के साथ। अच्छा, फर्स्ट वर्ड है समिट। समिट का मतलब होता है चोटी। नंबर 2 पार्टिकल छोटे छोटे ज़रात, किसी भी चीज़ के मादे के छोटे छोटे ज़रात। लुक्रेटिव का मतलब होता है सूदमंद, मुनाफा बख्श, फ़ायदेमंद। ठीक है, एम्बेसडर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नुमाइंदा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इमिशन का मतलब होता है अखराज, बहना, निकलना, अखराज। ठीक है, स्मोक का मतलब होता है ये अक्सर आपने विंटर सीज़न में आपने देखा होगा, फोग और जो पोल्यूशन है उसके मिलने से जो स्मोक बनती है उसको स्मोक बोलते हैं। इसको स्मोक ही प्रोनाउंस करते हैं, इसका मतलब भी स्मोक ही है। ठीक है, यानी ये फोग और स्मोक के मिलने से बनता है। यानी स्मोक ये जो धुआं होता है, और फोग जो नीचे की तरफ से जो फोग होती है वो, तो फोग और स्मोक के मिलने से जो स्मोक बनता है उसको स्मोक बोलते हैं। ये स्मोक के फर्स्ट 2 लेटर्स स्मोक SM, और फोग के लास्ट 2 लेटर्स वो OG, तो इन दोनों के मिलने से स्मोक वर्ड डिराइव हुआ है। अच्छा, नंबर 7 है माउंटेनिंग का मतलब होता है पहाड़ों पर चढ़ना और कोपेमाई करना। नंबर 8 डिस्पाइट का मतलब होता है कि बावजूद। नंबर 9 इनक्रेडिबल नाकाबिल यकीन। नंबर 10 पीक का मतलब होता है चोटी। ठीक है, तो अब हम इनके मीनिंग्स देखते हैं और उनको मीनिंग के साथ यानी मिलाते हैं, अटैच करते हैं। ठीक है, अच्छा, समिट का मतलब था चोटी, तो देखते हैं द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन। ठीक है, यानी एक पहाड़ का सबसे बुलंदतर हिस्सा, सबसे बुलंदतरीन हिस्सा। ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, समिट का मतलब है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन। अच्छा, नंबर 2 है पार्टिकल का मतलब होता है छोटे छोटे ज़रात, अ माइन्यूट पोर्शन ऑफ अ मैटर। ठीक है, यानी मैटर मादा, यानी कोई ठोस चीज़, उसके छोटे छोटे ज़रात। माइन्यूट का मतलब होता है बहुत टाइनी थिंग्स, छोटे छोटे। पोर्शन हिस्से, किसी भी मादे के छोटे छोटे हिस्से। ठीक है, यानी अ माइन्यूट पोर्शन ऑफ अ मैटर, किसी भी मादे के छोटे छोटे हिस्से। अच्छा, नंबर 3 है लोकेटिव का मतलब है सूदमंद, फ़ायदा बख्श। इसका मीनिंग है प्रॉफिटेबल। ठीक है, हमने मैच किया है प्रॉफिटेबल, नफ़ा बख्श, मुनाफा बख्श, सूदमंद, फ़ायदेमंद। ठीक है, एम्बेसडर नुमाइंदा, एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्बेसडर। ठीक है, अच्छा, एमिशन अखराज,
विच इज़ बाहर निकलना, एमिशन। इखराज, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज खारिज होना, ठीक है, एमिशन, डिस्चार्ज। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है स्मोक। स्मोक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, ठीक है, स्मोक और फॉग का मिक्सचर। इन स्मोक और फॉग के मिलने से जो मिक्सचर बनता है उसको स्मोक बोलते हैं। इसके फर्स्ट टू लेटर्स, स्मोक के फर्स्ट टू लेटर एस एम और फॉग के लास्ट टू लेटर्स ओ जी, इन दोनों के मिलने से स्मोक वर्ड डिराइव हुआ है, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग पहाड़ों पर चढ़ना, एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स, पहाड़ों पर चढ़ने का अमल या चढ़ने की कार्रवाई, ठीक है, सरगर्मी, चढ़ने की सरगर्मी, ठीक है, पहाड़ों पर चढ़ने की सरगर्मी। कोपेमाई भी उसको बोल सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना, ठीक है, माउंटेनियरिंग। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है कि बावजूद, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है नाकाबिल यकीन, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिल यकीन, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है पीक। पीक का मतलब होता है चोटी, किसी पहाड़ की चोटी। अ पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन, पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन, एक पहाड़ की नुकीली चोटी, ठीक है, यानी कि सबसे बुलंद नुकीली, नुकीली चोटी, यानी उसकी एक तरह से तिकोन निकली हुई, ठीक है, एक पहाड़ की नुकीली चोटी, पॉइंटेड टॉप। पॉइंटेड का मतलब होता है पॉइंटेड, तेज, शार्प, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स मीनिंग हो गए, हमने ये वर्ड्स मीनिंग मैच कर लिए, ये हमारी एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है। यस, हियर इज द पार्ट 2 ऑफ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, यानी उसका पार्ट 2 है रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी जो दर्जन सवालात हैं इनके जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड जिना डिस्क्राइब हिंदू एंड मुस्लिम्स एज टू सेपरेट नेशंस, यानी जिना ने मुसलमानों और हिंदुओं को बतौर दो कौमों के तौर पर क्यों कहा, ठीक है, क्यों बयान किया, यानी मुसलमानों और हिंदुओं को दो कौमों के तौर पर क्यों बयान किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह आस्क मुस्लिम्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को अपने इख्तिलाफात हल करने के लिए क्यों कहा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से हैं कि आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि आपने इसका आंसर करना है, ठीक है, असेस करना है कि क्यों कहा, क्यों, कैसे वाले इसमें क्रिटिकल थिंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच एरियाज ऑफ पाकिस्तान वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फोक, यानी पाकिस्तान के कौन से इलाके फोक का यानी धुंध का कंबल ओढ़ लेते हैं या पहनते हैं, ठीक है, ओढ़ लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट सम मेजर, कुछ उनका स्टेट सम मेजर यू कैन टेक टू अवॉइड डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, यानी कुछ उसके सद्देबाब के लिए एहतियाती तदाबीर बताएं। यू कैन टेक टू अवॉइड डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसानदेह, इफ़ेक्ट्स, असरात ऑफ स्मोक, स्मोक के नुकसानदेह असरात से बचने के लिए जो आप मेजर्स लेते हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, वो कुछ एहतियाती तदाबीर बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ प्रोफेशनल, यानी प्रोफेशनल होने का क्या मतलब है। प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशा वाराना, ठीक है, पेशा वाराना से क्या मुराद है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज स्मीना ख्याल बेग इनकरेजिंग एंड एम्पावरिंग द यूथ स्पेशली गर्ल्स, हाउ इज़ स्मीना ख्याल बेग, स्मीना ख्याल बेग कैसे इनकरेजिंग हौसला अफजाई करती हैं एंड एम्पावरिंग द यूथ और जवानों को बाख्तियार बनाती हैं, स्पेशली गर्ल्स ख़ास तौर पर लड़कियों को, ठीक है, यानी स्मीना ख्याल बेग
कैसे हौसला अफजाई करती हैं और जवानों को बाइख्तियार बनाती हैं, ख़ास तौर पर लड़कियों को। ठीक है, तो अब हम इनके आंसर्स देखते हैं। यस, हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड जिन्ना डिस्क्राइब हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज टू सेपरेट नेशंस। ठीक है, तो इसका आंसर है, जिन्ना डिस्क्राइब्ड हिंदू एंड मुस्लिम्स as two separate nations because of their different religious philosophies, social customs and traditions। ठीक है, जिन्ना ने हिंदुओं और मुसलमानों को दो कौमों के तौर पर इसलिए बयान किया क्योंकि बिकॉज ऑफ की वजह से देयर डिफरेंसेस डिफरेंट रिलीजियस फिलॉसफीज़, उनके मुख्तलिफ मजहबी जो नज़रियात थे, सोशल कस्टम्स समाजी रिवाज रस्म व रवाज एंड ट्रेडिशंस और रवायात। ठीक है, उनके मुख्तलिफ मजहबी नज़रियात, समाजी रस्म व रवाज और रवायात की वजह से हिंदुओं और मुसलमानों को दो कौमों के तौर पर पेश किया या बयान किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड कायद आज़म आस्क मुस्लिम्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। कायद आज़म ने मुसलमानों को अपने इख्तिलाफात ख़त्म करने के लिए क्यों कहा। ठीक है, अच्छा ये देखा करें कि जब क्वेश्चन जो है वो अगर पास्ट टेंस में पूछा हुआ है तो आप आंसर भी पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में पूछा है तो प्रेजेंट टेंस में आप उसका आंसर करोगे। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे पास्ट टेंस में है, व्हाई डिड कायद आज़म आस्क, तो इसका हम आंसर भी पास्ट टेंस में करेंगे। कायद आज़म आस्क्ड मुस्लिम्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस बिकॉज विदाउट क्रिएटिंग अ कॉमन बॉन्ड दे कुड नॉट अचीव द सक्सेस। कायद आज़म ने मुसलमानों को अपने इख्तिलाफात इसलिए हल करने के लिए कहा क्योंकि एक मुश्तरका सोच के बगैर वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे। कॉमन बॉन्ड एक मुश्तरका ताल्लुक़। ठीक है, मुश्तरका ताल्लुक़ पैदा किए बगैर वो कामयाब नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फोग, यानी पाकिस्तान के कौन से इलाके धुंध का कंबल ओढ़ते हैं। ठीक है, सिटी, तो इसका आंसर है सिटीज़ इन अपर एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फोग, यानी शहरों में बलाई और जो वस्ती हिस्से हैं पाकिस्तान के, बलाई और शहरी मरकज़ी हिस्से, शहरों के बलाई और मरकज़ी हिस्से वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फोग, वो धुंध की जो कंबल है वो ओढ़ लेते हैं। ठीक है, धुंध की चादर ओढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट सम मेजर यू कैन टेक टू अवॉइड डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, यानी स्मोक के नुकसानदेह असर से बचने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर बयान करें। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ द मेजर that we can take to avoid detrimental effects of smoke are use of a face mask, wash hands, face and any exposed body part every time to safeguard yourself from smoke, drive carefully in smoke। ठीक है, यानी हम स्मोक के नुकसानदेह असरात से बचने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। कौन कौन सी? यूज़ ऑफ फेस मास्क, यानी हम फेस मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशिंग हैंड्स, फेस यानी हाथों और चेहरे को धोते हुए, एंड एनी एक्सपोज बॉडी पार्ट, और किसी भी जो एक्सपोज का मतलब होता है बेनकाब, नंगा। ठीक है, यानी जिस्म का कोई भी नंगा हिस्सा उसको हर टाइम हम धोते रहने से, यानी हाथों को, चेहरों को, जिस्म का कोई भी नंगा हिस्सा उसको धोने से हम अपने आप को स्मोक के असर से बचा सकते हैं, सेफ गार्ड कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ड्राइव केयरफुली इन स्मोक, और स्मोक में गाड़ी एहतियात से चलानी चाहिए, यानी ड्राइविंग एहतियात से करनी चाहिए। ठीक है, यानी एहतियात से इस तरह से फोग लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें ज़रा थोड़ा लिमिट में रह के गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ प्रोफेशनल, यानी पेशा वराना होने से क्या मुराद है, प्रोफेशनल होने से क्या मुराद है। प्रोफेशनल मीन्स टू चूज़ एनी वर्क एज अ प्रोफेशन फॉर द अर्निंग। ठीक है, प्रोफेशनल का मतलब है कोई भी काम प्रोफेशन के पेशे के तौर पर अपनाना जिससे
अर्निंग हो, जिससे कमाई हो, जिससे पैसा हासिल किया जा सके, जिससे पैसा कमाया जा सके, ठीक है, तो उसको प्रोफेशनल बोलते हैं। कोई भी काम जब हम पैसा कमाने के लिए करते हैं तो वो प्रोफेशनल हो जाता है, ठीक है, उसे प्रोफेशनल कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज स्मीना ख्याल बेग इनकरेजिंग एंड एम्पावरिंग द यूथ स्पेशली गर्ल्स। स्मीना ख्याल बेग कैसे जवानों की हौसला अफजाई करती हैं और बाख्तियार बनाती हैं, ख़ास तौर पर लड़कियों को। To answer this question is Smina Khyal Beg encouraging and empowering the youth, especially girls, by setting an example of herself. ठीक है, स्मीना ख्याल बेग जवानों को, ख़ास तौर पर लड़कियों को बाइख्तियार और हौसला अफजाई करते हुए हौसला अफजाई करती हैं बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ हर सेल्फ, अपनी मिसाल को कायम करते हुए, यानी उन्होंने अपनी मिसाल कायम की कि मुझे देखते हुए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी तरह बन सकते हैं। तो वो इनकरेजिंग करती हैं, उन्होंने एक एग्जांपल सेट की जवानों के लिए और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, ठीक है, कि वो भी एक लड़की थी कि उन्होंने इस तरह यानी माउंटेनियरिंग की तो वो भी कर सकती हैं, वो दूसरी लड़कियां भी कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। उसमें हमने वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं और इंशाल्लाह कल हम वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे। एंड नाउ इफ़ यू हैव लर्न समथिंग यूज़फुल फ्रॉम दिस वीडियो, please like, comment and share the video and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, remember this means your prayer and stay blessed, be happy, see you soon. Till the next video. Okay, Allah Hafiz.